हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम ग्राम स्टेनिंग देखेंगे। ठीक, ग्राम स्टेनिंग ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू बैक्टीरिया को उसके सेल वॉल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है या दो क्लास में डिफरेंशिएट किया गया है। एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, स्टेनिंग क्या होता है? तो स्टेनिंग ये एक टेक्निक है, बायोकेमिकल टेक्निक है जिसमें कि बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को कलर किया जाता है। ठीक है, और बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को कलर करने के लिए डाई यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप के डाई यूज किए जाएंगे स्टेन करने के लिए, स्टेनिंग करने के लिए, और उसके बाद में फिर बैक्टीरिया को कैटेगराइज कर लिया जाएगा, डिफरेंशिएट कर लिया जाएगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, तो क्या इसमें स्टेप्स हैं और क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है, ये हम लोग देखेंगे आगे। अब देखते हैं ग्राम स्टेनिंग जो है ये क्या है। यह डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है, इसलिए यूज्ड टू क्लासिफाई बैक्टीरिया इनटू टू मेजर ग्रुप, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो जो स्टेनिंग का टेक्निक होता है वो भी थ्री टाइप का होता है। एक होता है सिंपल टाइप का, एक होता है डिफरेंशियल टाइप का और एक होता है स्पेशलाइज्ड टाइप का। ठीक है, तो ये किस टाइप का है? ये डिफरेंशियल टाइप का स्टेनिंग टेक्निक है जिसमें कि बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप में। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दिया किसने था? तो ये मेथड डेवलप किया था एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे डेनिस के, वो थे क्रिश्चियन ग्राम। ठीक है, और कब दिए थे? 1884 में। ठीक है, जो ग्राम स्टेन होता है या जो ग्राम स्टेनिंग होता है ये बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है उनके सेल वॉल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ठीक है, डिफरेंशिएट बैक्टीरिया बाय द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ देयर सेल वॉल। ठीक है, और उसमें भी क्या? तो अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, यानी कि ये जो ग्राम स्टेनिंग होता है, यह ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है ये बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। किसके बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। उसके सेल वॉल में कितना पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट है उसके बेसिस पे वो डिफरेंशिएट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वहां पे पेप्टाइडोग्लाइकेन का थिक लेयर होता है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का क्या होता है? थिक लेयर होता है। ठीक है, और वो क्रिस्टल वायलेट एक डाई है जिसका कलर ले लेता है ना, क्रिस्टल वायलेट, यानी ये पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वहां पे पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो लेयर होता है वो क्या होता है? थिन होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर क्या होता है? थिन होता है, और उसके बाहर पेप्टाइडोग्लाइकेन के लेयर के बाहर आउटर साइड में आउटर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और यह जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो क्रिस्टल वायलेट के कलर को डज नॉट रिटेन द क्रिस्टल वायलेट कलर, क्रिस्टल वायलेट कलर को रिटेन नहीं कर पाता है, और उसके लिए फिर दोबारा हम लोग स्टेन यूज करते हैं जिसको हम लोग काउंटर स्टेन कहते हैं, और वो होता है सेफ्रेनिन। तो ये सेफ्रेनिन के कलर को टेक कर लेता है, ले लेता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्राम स्टेनिंग। अब देखते हैं कौन कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं इसमें। तो क्रिस्टल वायलेट जो प्राइमरी स्टेन है, जिससे जो कि पर्पल कलर देता है। ठीक, आयोडीन सॉल्यूशन यूज करेंगे मॉर्डेंट के फॉर्म में, एल्कोहल और एसीटोन यूज करेंगे डी कलराइजर के फॉर्म में, और सेफ्रेनिन जो होगा वो काउंटर स्टेन होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यूज करेंगे। क्रिस्टल वायलेट है, आयोडीन है, आयोडीन सोल्यूशन है, एल्कोहल, और एल्कोहल या तो एसीटोन या दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं। ठीक है, और सेफ्रेनिन यूज करेंगे, ये रिएजेंट इसमें यूज आएंगे। ठीक, प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर, स्मीयर बनाएंगे। स्मीयर में क्या होता है कि स्लाइड लेंगे और स्लाइड को अच्छे से वॉश करके उस पे जनरली हम लोग लैब में करने के लिए कर्ड लेते हैं, दही, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग दही स्प्रेड करेंगे लेकर के। ठीक है, और इसको हम लोग पूरा स्प्रेड कर देंगे इस पे। ठीक है, कवर स्लिप या दूसरे स्लाइडर के को लेकर के हम लोग पूरा इस पे इसको इसका पतला थिन लेयर दही का, स्लाइड पे कर्ड का या दही का थिन लेयर एकदम क्या करेंगे? इस पे स्प्रेड कर देंगे। सपोज करिए इसको हम लोग यहाँ पे स्प्रेड कर दिया। ठीक है, स्प्रेड करने के बाद इसको हम लोग छोड़ देंगे थोड़ा देर ड्राई होने के लिए। फिर उसके बाद में हम लोग उसको थोड़ा सा फ्लेम के नीचे ले जाकर के हीट करेंगे। ठीक है, यानी इसको पहले हम लोग स्मीयर बनाने के लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा कर्ड लेकर के स्लाइड पे उसको फैला देंगे, उसका थिन लेयर बनाएंगे कर्ड का ही, और फिर उसके बाद हम लोग उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे, और जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसको हम लोग फ्लेम के नीचे ले जाकर के हीट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए हीट करें ताकि कि वो जो लेयर है कर्ड का स्लाइड पे फिक्स हो जाए। ठीक है, अब जब ये फिक्स हो जाएगा
तब उस पर हम लोग यूज करेंगे। अब ये हमारा स्मीयर तैयार हो गया, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टल वायलेट प्राइमरी स्टेन जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी इस पे हम लोग डालेंगे क्रिस्टल वायलेट, जिससे कि वो उस कर्ड में जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, पर्पल कलर ले लेंगे। ठीक है, पर्पल कलर ले लेंगे किसका, क्रिस्टल वायलेट का। ठीक है, जो कि प्राइमरी स्टेन है। उसके बाद हम लोग उसको वॉश करेंगे। ठीक है, और वॉश करने के बाद तो हम लोग उस पर आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन मॉर्डेंट डालेंगे। ठीक है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, मॉर्डेंट डालेंगे उस स्मीयर पे। तो क्या होगा, ये जो मॉर्डेंट होते हैं ये होते क्या है, तो मॉर्डेंट होते हैं यूज्ड टू इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ स्टेन फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। मॉर्डेंट यूज करने से क्या होता है कि जो कलर होता है वो अच्छे से और पकड़ लेता है। ठीक है, जो कलर होता है वो क्या करता है, अच्छे से जो भी ये बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होगा वो उसमें वो अच्छे से उसको पकड़ लेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, फिर उसको डीकलराइज करेंगे, है ना। पहले स्मीयर बनाया, स्मीयर बनाने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, क्रिस्टल वायलेट डालेंगे। क्रिस्टल वायलेट से पर्पल कलर ले लेगा पूरा का पूरा जो उसमें बैक्टीरिया होगा स्मीयर में। फिर उसके बाद हम लोग उसको आयोडीन सोल्यूशन मॉर्डेंट देंगे। तो मॉर्डेंट क्या करेगा, जो कलर होगा उसको बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल जो स्पेसिमेन होगा उसके साथ अच्छे से उसको जोड़ देगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डीकलराइज करेंगे। ठीक है, उसको डीकलराइज करेंगे, उसके लिए हम लोग या तो एथिल अल्कोहल या एसीटोन यूज करेंगे, या तो हम लोग दोनों यूज कर लेंगे, मिक्सचर ऑफ एथिल अल्कोहल एंड एसीटोन, इसको यूज करेंगे डीकलराइज करने के लिए। ठीक है, डीकलराइज करने के बाद फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, काउंटर स्टेन सैफरानिन यूज करेंगे। ठीक है, जब हम लोग उसको डीकलराइज करने के लिए एथिल अल्कोहल एंड एसीटोन का मिक्सचर जब हम लोग उस पर स्प्रेड करेंगे या उससे धुलेंगे हम लोग स्मीयर को, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनसे कि जो पर्पल कलर है वो नहीं धुलेगा। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनसे कि पर्पल कलर क्या होगा, धुल जाएगा। तो जिनसे नहीं धुलेगा वो ग्राम पॉजिटिव होंगे और पर्पल कलर में होंगे। ठीक है, और जिनसे धुल जाएगा वो कलरलेस हो जाएंगे, तो हमको दिखाई नहीं देगा, तो कलरलेस हो जाएंगे तो उसके लिए फिर हम लोग काउंटर स्टेन यूज करेंगे सैफरानिन। और जब इस सैफरानिन यूज करेंगे तो जो कलरलेस बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा, सैफरानिन का कलर लेगा और वो पिंक या रेड हो जाएगा। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया पर्पल कलर को छोड़ेगा नहीं या डीकलराइज नहीं होगा वो पर्पल या वायलेट कलर में ही रहेगा, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। और जो कि पिंक या रेड कलर में हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब सैफरानिन डालने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे। जब एग्जामिन करेंगे तो क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होगा वो पर्पल कलर में ही रहेगा, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहेगा वो हो जाएगा पिंक और रेड कलर में। ठीक है, अब इसी को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहले हम लोगों ने स्मीयर बनाया, स्मीयर बनाने का टेक्निक वही रहेगा। स्लाइड पे हम लोग थोड़ा सा कर्ड लेंगे, उस कर्ड को पूरा फैला देंगे उस स्लाइड पे। उसके बाद हम लोग उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद फिर फिक्स करने के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे थोड़ा सा, और हीट करने के बाद जब वो फिक्स हो जाएगा तब हम लोग उस पर अप्लाई करेंगे क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, तो देखिए ये बैक्टीरियल स्मीयर बन चुका है और हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, क्रिस्टल वायलेट यहाँ पे अप्लाई किए। ठीक है, तो क्रिस्टल वायलेट अप्लाई किए। ठीक है, फिर अप्लाई करने के बाद थोड़ा टाइम के लिए 60 सेकंड के लिए उसको छोड़ दिया, 1 मिनट के लिए छोड़ दिया उसको। फिर उसको धुलेंगे, धुल के हम लोग उस पर क्या करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या अप्लाई किया, आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे इसको धुल दिया, धुलने के बाद आयोडीन सोल्यूशन किया। तो आयोडीन सोल्यूशन क्या करेगा, अभी बताया था ये मॉर्डेंट है, तो ये क्या करेगा, वो जो कलर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को पकड़ा है वो अच्छे से इसको और पकड़ ले। ठीक है, देन उसके बाद फिर हम उसको आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर उसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद में डीकलराइजेशन के लिए हम लोग उस पर क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल अप्लाई करेंगे। एथिल अल्कोहल या एसीटोन या दोनों का मिक्सर यूज करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग डीकलराइजेशन करेंगे उसका, तो जो बैक्टीरिया पर्पल कलर को, जो क्रिस्टल वायलेट का कलर है या वायलेट या पर्पल कलर है, अगर वो पर्पल कलर नहीं छोड़ रहा है, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जो होगा वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, और जो डीकलराइज हो गया, जो कलर छोड़ दिया, वो होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन माइक्रोस्कोप में अगर वो कलरलेस है तो पता नहीं चलेगा। तो पता चले इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, एक और स्टेन यूज करते हैं, एक और डाई यूज करते हैं, सैफरानिन। ठीक है, और वो जो सैफरानिन होता है, वो सैफरानिन जो होता है वो जो कलरलेस बैक्टीरिया है उसको कलर कर देता है। ठीक है, और क्या होगा, या कह सकते हैं कि जो कलरलेस बैक्टीरिया होता है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो सैफरानिन का कलर ले लेता है। ठीक है, जो कि रेड या पिंक होता है, और जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे
तो हमको दो तरीके का बैक्टीरिया दिखेगा, ठीक है। अगर पर्पल कलर वाला दिख रहा है तो हम उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, और अगर रेड कलर का या पिंक कलर का दिख रहा है तब उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए एथिल अल्कोहल का हम लोगों ने अप्लाई किया, फिर उसके बाद में उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद फिर हम लोग उसको किससे किए हैं, सेफ्रानिन से, ठीक है, सेफ्रानिन से किया। तो अभी इसमें दो तरीके का दिख रहा है, एक आपका पर्पल कलर वाला दिख रहा है और एक आपका पिंक वाला या रेड वाला दिख रहा है। तो जो ये वाला हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव हो गया और ये हो गया ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो यही है स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। इसमें ये काम कैसे करता है या क्या होता है इसमें कि एक कलर ले लेता है, कलर नहीं छोड़ता है। तो आगे देखते हैं हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम क्या होता है। द थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर ट्रैप्स द क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द डीकलराइजेशन स्टेप, ठीक है, ड्यूरिंग द डीकलराइजेशन स्टेप एल्कोहल डिहाइड्रेट्स द सेल वॉल श्रिंकिंग एंड टाइटनिंग इट सो द डाई कॉम्प्लेक्स इज रिटेन्ड। यानी जो आयोडीन क्रिस्टल वायलेट का कॉम्प्लेक्स होता है, जब हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं एल्कोहल से तो फिर क्या होता है वो और अच्छे से पकड़ लेता है कलर को, ठीक है, और वो पर्पल कलर में ही रह जाता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम क्या होता है, द एल्कोहल और एसीटोन डिसॉल्व द आउटर मेम्ब्रेन एंड थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर रिलीजिंग द क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। और वो इसमें क्या होता है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो लेयर होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो लेयर होता है वो थिन होता है और आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, ये दोनों जो होते हैं डिसॉल्व हो जाते हैं, किससे हो जाते हैं तो एल्कोहल और एसीटोन से, जिससे कि जो वो कॉम्प्लेक्स होता है क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का, वो क्या होता है वहां से रिलीज हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। जब रिलीज हो जाता है तो वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है। और जब कलरलेस हो जाता है तब उसके बाद अगर हम लोग कोई और स्टेन यूज करेंगे तो वो उसका कलर ले लेगा। तो जो हम लोग सेफ्रानिन उसके बाद यूज करते हैं तो वो सेफ्रानिन का कलर ले लेता है, ठीक। तो ये मैकेनिज्म है इसमें, इसके पीछे ग्राम स्टेनिंग के पीछे, ठीक है। यानी ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का ही पूरा रोल है। अगर ठीक है तो वो ले लिया है कलर क्रिस्टल वायलेट का, और अगर थीन है तो नहीं लिया है, ठीक। ग्राम स्टेनिंग का एप्लीकेशन क्या है, कहां पे यूज कर लेंगे इसको हम लोग, तो मेडिकल डायग्नोसिस में यूज करते हैं, ठीक है, पैथोजन को आइडेंटिफाई करने में कि ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव, और उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक चलाया जाता है कि कौन सा, कुछ एंटीबायोटिक जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट में सेंसिटिव होते हैं, कुछ होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कुछ एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में सेंसिटिव होता है, कुछ के अगेंस्ट में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग में एंटीबायोटिक चलाया जाता है, ठीक है। माइक्रोबियल रिसर्च में यूज कर सकते हैं बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी और क्लासिफिकेशन करने के लिए, माइक्रोबियल रिसर्च में भी ग्राम स्टेनिंग यूज किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं क्या डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस यहाँ बनाया हुआ है, देखिए स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे थिक लेयर है, ठीक है, सेल वॉल जो है वहां पे थिक लेयर है किसका, पेप्टाइडोग्लाइकेन का। तो ये कौन सा वाला बैक्टीरिया है, तो अब ऊपर में जो स्ट्रक्चर है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया ये। इसमें क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है या जो सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकेन का थिक लेयर है, और उसपे जगह जगह पे क्या है, टिकोइक एसिड है, ठीक है। टिकोइक एसिड जो होते हैं यह एक तरीके से कंपाउंड होता है, ठीक है, पॉलीग्लिसरॉल फॉस्फेट होते हैं ये, है ना, जो कि सेल वॉल के मॉर्फोलॉजी और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। लाइपोटिकोइक एसिड है, टिकोइक एसिड है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखिए, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जब हम लोग सेल वॉल देखते हैं तो ये है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में यहाँ पे थिन लेयर है, देखिए यहाँ पे ये जो लेयर दिख रही है, ठीक है, ये वाली जो लेयर है, ये जो लेयर है पतली सी, ये थिन लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और उसके बाहर में ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है, इतना आउटर मेम्ब्रेन है, ये है यहाँ बना हुआ, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये थिन लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और जगह जो बीच में जगह बच रहा है ये है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है, ये क्या है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, ठीक। और इसमें टिकोइक एसिड नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये पूरा मिलाकर बनाएगा सेल वॉल। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है, ठीक है, नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इनमें क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का थिन लेयर होता है और आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक, आउटर मेम्ब्रेन होता है, जिसमें कि टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हो गया इसमें डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। इसी को हम लोग टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। सेल वॉल स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर होगा, ग्राम नेगेटिव में
थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर होगा। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अभी हम लोगों ने देखा एब्सेंट है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। ठीक है, टिकोइक एसिड तो प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। ठीक, पेरीप्लाज्मिक एब्सेंट जो होता है वो एब्सेंट या बहुत स्मॉल होता है, कहां पे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और यहाँ पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और किसके बीच में होता है, आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, और यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, ये यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर और आउटर मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस होगा। ठीक है, यहाँ पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, आगे स्टेनिंग में देखा जाए तो ये क्रिस्टल वायलेट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्रिस्टल वायलेट कलर को, स्टेन को रिटेन कर लेते हैं। आपको क्रिस्टल वायलेट या पर्पल कलर में दिखेगा, और यहाँ पे ये रिटेन नहीं करता है, ये काउंटर स्टेन जो होता है सैफ्रानिन उसको रिटेन करता है, उसको लेता है और उसका कलर लेकर के पिंक या रेड दिखाई देता है। ठीक है, लिपिड कंटेंट जो होता है वो कम होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट कम होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हाई कंटेंट होता है लिपिड का। ठीक, ससेप्टिबिलिटी टू पेनिसिलिन तो मोर ससेप्टेबल, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन के अगेंस्ट में, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो कम सेंसिटिव होते हैं। आगे है एलपीएस लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, तो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं, एंडोटॉक्सिन बनाते हैं, एंडोटॉक्सिन। टॉक्सिन कौन सा प्रोड्यूस करते हैं, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सोटॉक्सिन सिक्रेट करते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन दोनों सिक्रेट करते हैं। ठीक है, जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं वो पेप्टाइड्स होते हैं, एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं वो पेप्टाइड होते हैं, और जो कि एंटीबायोटिक्स के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, इनको एंटीबायोटिक्स से एक्सोटॉक्सिन को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। एंडोटॉक्सिन जो होते हैं वो लाइपोपॉलीसैकेराइड होते हैं। ठीक है, एंडोटॉक्सिन जो होते हैं यह लाइपोपॉलीसैकेराइड होते हैं और ये जल्दी एंटीबायोटिक से न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन दोनों सिक्रेट करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सोटॉक्सिन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में है रेजिस्टेंट टू फिजिकल डिस्ट्रप्शन, तो ये मोर रेजिस्टेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ये लेस रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, एग्जांपल में है ग्राम पॉजिटिव का स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, यहाँ पे इस्चेरिचिया कोलाई है, साल्मोनेला है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये था ग्राम स्टेनिंग और उसके बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक, आज हम लोग केवल ग्राम स्टेनिंग देखे हैं, इसके बाद अगला वीडियो होगा जिसमें हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ और कुछ एंटीबायोटिक्स देखेंगे और उसका हम लोग देखेंगे टारगेट क्या होता है। ठीक है, तो कुछ एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं।